बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ विंटर की ड्रेस की स्लीव का डिज़ाइन शेयर करूंगी। ये कफ़ के साथ हम इसे रेडी करेंगे। कफ़ बना के मैंने रख लिया है। मेजरमेंट में अभी आपको बताती हूँ। लेस के साथ हम इसे रेडी करेंगे। ये मैं 7 से 8 साल की बच्ची के लिए बना रही हूँ, तो लेंथ आपने अपने हिसाब से ले लेनी है। तो यहाँ पे ये देखें 15 इंच मैंने इसकी लेंथ ली है, ठीक है। और यहाँ पे ये हमारे पास कफ़ लग जाएगा। कफ़ लगने के बाद 16.5 इंच स्लीव की टोटल लंबाई हमारे पास आ जाएगी। अब यहाँ बॉटम वाली साइड से आपने इसको कैसे मेजर करना है, तो सबसे पहले आपने ना कफ़ रेडी कर लेना है। तो यहाँ पे अभी आपको मैं बताती हूँ, जितना आपका कफ़ होगा तैयार उससे आपने हाफ इंच बढ़ा के रख लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे अभी मैं आपको बताती हूँ कि मैंने कफ़ की लंबाई कितनी रखी है। यहाँ पे ये देखिए 1.5 इंच मैंने इसकी लेंथ रखी है और इस तरह से मैंने इसकी चौड़ाई रखी है 7 इंच, ठीक है। तो यहाँ से ये मैं बच्ची का बना रही हूँ, ये कफ़ छोटा है तो आपने अपने हिसाब से देख लेना है, ठीक है। अब ये देखें ये 7 इंच है, तो इसको हमने इस तरह से ना डबल फोल्ड कर लेना है। तो ये हमारे पास 3.5 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमने इस तरह से निशान लगाना है, ठीक है। ये देखें यहाँ से इसको ऐसे फोल्ड किया तो ये 7 इंच का हाफ हमारे पास 3.5 आ गया। तो यहाँ पर हमने इसको ऐसे रख लेना है। तो यहाँ पे ये देखें यहाँ से यहाँ तक 3.5 कफ़ का आ गया और आगे हमारे पास हाफ इंच रह गया। तो हाफ इंच हमने एक्स्ट्रा बढ़ा के रख लेना है, ठीक है। तो अगर आपने ना यहाँ पे चुन्नट डालनी है तो फिर यहाँ पे बॉटम वाली साइड पे जितना भी फैब्रिक होगा वो आपने रख लेना है। यहाँ साइड से ये जो मैंने कट किया है ना, तो ये आपने कट नहीं करना। चुन्नटों में ये सारा फैब्रिक चला जाएगा, लेकिन यहाँ मैंने नहीं डालनी, तो इसलिए मैंने पूरा फैब्रिक रखा है। अब ये देखें फैब्रिक पर आपने कफ़ को रख के पेस्ट कर लेना है। हाफ इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक नीचे की साइड पर आपने छोड़ना है। फिर उसको भी आपने ऊपर की साइड पे फोल्ड करके उसको अच्छे से आयरन कर लेना है। अब बैक साइड वाला फैब्रिक आपने पलट के नीचे की साइड पे लेके आना है। दोबारा से आपने इसको आयरन कर लेना है। तो यहाँ से अगर एक्स्ट्रा फैब्रिक ज़्यादा होगा तो आपने कट करके 2 सूत जितना फैब्रिक आपने छोड़ देना है। ये देखें बस जितना आपका फैब्रिक स्टिच में जाएगा आपने उतना ही फैब्रिक छोड़ना है। ये देखें यहाँ पे ज़्यादा फैब्रिक आपने नहीं छोड़ना, 2 पॉइंट का फैब्रिक आपने छोड़ लेना है। जितना आपका तैयार कफ होगा उससे आपने हाफ इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक रख लेना है। एक बार फिर से मैंने आपको बता दिया है। तो अब इसके बाद आपने क्या करना है, ये देखें स्लीव को आपने इस तरह से सेट करके रख लेना है। दोनों स्लीव मैंने एक साथ रख ली है, ठीक है। अब इसके बाद ना यहाँ से ये देखें, ये देखें यहाँ पे आपने चौड़ाई वाली साइड पे 1.25 इंच का निशान लगा लेना है। और ये देखें यहाँ से आपने 2.5 इंच का निशान लगा लेना है और दोनों निशानों को मिला के आपने इस तरह से सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। ये देखें इस तरह से। अब इसके बाद आपने ये जो लाइन ड्रॉ की है इसको आपने कट कर लेना है। ये देखें इस तरह से ये हमारा वी कट जाएगा। ये देखें ये हमारा वी कट गया है। अब इसके बाद आपने एक स्लीव को अलग कर लेना है और यहाँ पे नीचे की साइड पर ये देखें इस तरह से फैब्रिक का एक पीस रख लेना है और यहाँ से आपने इसको इस तरह से सिलाई कर लेना है। सिलाई में आपने बहुत ज़्यादा फैब्रिक नहीं देना और ये देखें इस तरह से आपने इसको सिलाई कर लेना है। 1.5 पॉइंट जितना फैब्रिक आपने सिलाई में देना है और यहाँ कॉर्नर पर आपने सुई को कपड़े के अंदर रखना है और फिर इस तरह से आपने कपड़े को टर्न करना है और फिर उसके बाद आपने दोबारा से इस तरह से सिलाई कर लेना है। अब यहाँ बीच में से ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको आपने कट कर लेना है और यहाँ कॉर्नर पर आपने डीप कट लगाना है। बस आपने इस बात का ध्यान रखना है कि सिलाई नहीं कट होनी चाहिए और यहाँ से साइड से फैब्रिक को कट करके इसे नीट कर लेंगे और यहाँ से हम इसको आयरन करेंगे। आयरन करने के बाद ये देखें यहाँ से भी इसको फोल्ड करके अच्छे से आयरन कर लेंगे। अब आयरन ये देखें मैंने कर लिया है और यहाँ से फोल्ड करके भी मैंने इसे आयरन कर लिया है। अब आप चाहें तो यहाँ सिलाई लगा लें या फिर अगर आप चाहें तो यहाँ तुरपाई भी कर सकते हैं, जैसे आपको इजी लगे। तो मैंने यहाँ पे सिलाई लगा ली है, ठीक है। अब इसके बाद ना हमने कफ़ रेडी करना है। ये देखें आयरन करके हमने कफ़ को रख लिया था। अब ये जो हाफ इंच फैब्रिक फ़ोल्ड करके हमने आयरन किया था, इस फोल्ड किए हुए फैब्रिक के ऊपर आपने सिलाई लगा लेनी है। 2 सूत के फासले पर आपने एक सीधी सिलाई लगा लेनी है। अब इसके बाद आपने यहाँ से धागे को कट कर लेना है और कफ़ की यहाँ पे सिलाई लगा लेनी है। ये देखें यहाँ से आपने इसको ऐसे फोल्ड करना है
और यहाँ से आपने इसको इस तरह से सिलाई कर लेना है। ये देखें ऐसे। सिलाई लगाते टाइम आपने इस बात का ध्यान रखना है कि आपकी जो सिलाई है वो बुकरम के ऊपर नहीं होनी चाहिए, बुकरम से बहुत ज़्यादा दूर भी नहीं होनी चाहिए और बिल्कुल साथ जुड़ी हुई नहीं होनी चाहिए। थोड़े से फासले पे आपने सिलाई लगा लेनी है, 1 पॉइंट का फासला या इससे भी थोड़ा सा कम फासला, बिल्कुल साथ में आपने जड़ में सिलाई नहीं लगानी। अब इसके बाद आपने दोनों साइड पे सिलाई लगा ली है। अब आपने कफ को सीधा कर लेना है। सीधा करने के बाद हमने ये देखें यहाँ से कफ को ऐसे फोल्ड करना है और यहाँ से हमने 1.5 इंच का निशान लगा के इस तरह से तिरछा कट लगा लेना है। अब इसके बाद आपने ये देखें इस साइड से फैब्रिक को फोल्ड करके स्टिच कर लेना है। सेम इसी तरह से दूसरी साइड से भी थोड़ा थोड़ा फैब्रिक फोल्ड करके आपने स्टिच कर लेना है। ये देखें इस तरह से, ठीक है। ये देखिए दोनों साइड से मैंने फैब्रिक को फोल्ड करके स्टिच कर लिया है। अब यहाँ पे मैंने कफ को स्टिच कर लेना है। ये देखें यहाँ से आपने ये देखें कफ को इस तरह से रखना है। स्लीव की नीचे की साइड पे आपने कफ को सेट करके रखना है और बिल्कुल सीधी सीधी आपने सिलाई लगा लेनी है। ये देखें कफ वाली साइड आपने ऊपर रख लेनी है ताकि सिलाई लगाने में आपको आसानी हो। अब ये देखें यहाँ पे आपने जितना एक्स्ट्रा फैब्रिक छोड़ा था ना कफ के नीचे की साइड पे, तो वहाँ पे आपने सिलाई लगा लेनी है। मैंने 2 पॉइंट का फैब्रिक छोड़ा था, तो यहाँ पे मैं 2 पॉइंट का फैब्रिक छोड़ के इस तरह से सिलाई लगा लूँगी और मैं यहाँ पे बिल्कुल एक छोटी सी प्लेट डाल रही हूँ। और अगर आपने यहाँ पे चुन्नटें डालनी होगी ना, तो ये जो मैंने वी बनाया है, वी के दोनों साइड पे आपने ये जो मैं कफ के साथ स्टिच कर रही हूँ जो साइड, यहाँ पे आपने चुन्नटें डाल लेनी है। ये देखिए यहाँ जहाँ मैं एक प्लेट दे रही हूँ यहाँ पे आपने पूरे में चुन्नटें डाल लेनी है, धागा खींच के जो चुन्नटें डलती हैं वो वाली, ठीक है। तो अब यहाँ तक आपने इसको इस तरह से स्टिच कर लेना है। जहाँ से आपने सिलाई शुरू करनी है वहाँ पे आपने इसे पक्का करना है और जहाँ पे आपने सिलाई को एंड करना है वहाँ पे भी आपने इसे पक्का करना है। पक्का करना मतलब डबल स्टिच आपने कर लेनी है। अब ये देखें यहाँ तक ये हमारा कफ स्टिच हो गया है। अब यहाँ से मैं लेस को इस तरह से फोल्ड करूँगी। यहाँ पे ये देखें कफ के नीचे इस तरह से मैंने लेस को रख के स्टिच कर लेना है। और ये देखें मैंने ना यहाँ पे भी अगर आप चाहें तो लेस लगा सकते हैं, अगर आप चाहें तो यहाँ नीचे की साइड पर भी लेस को रख के स्टिच कर सकते हैं। ये देखें इस तरह से। और अगर यहाँ ऊपर रख के आप लगाना चाहें तो यहाँ पर भी रख के आप स्टिच कर सकते हैं। पहले मैंने सोचा था कि मैं वी पर लेस नहीं लगाऊंगी, सिर्फ कफ में मैंने लेस स्टिच करनी है, लेकिन ये फिर बाद में मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। फिर मैंने वी पर भी लेस स्टिच कर ली थी। तो यहाँ पे ये देखें आपने इस तरह से लेस को फोल्ड करना है और कफ के अंदर इस तरह से लेस को आपने सेट करना है और बिल्कुल किनारे किनारे पर आपने सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पे ये देखें इस तरह से आपने इसको सिलाई कर लेना है। ये देखें यहाँ से एक्स्ट्रा लेस हमने कट कर लेनी है और लेस को हमने यहाँ से भी फोल्ड करके कफ के अंदर सेट करना है। ये देखिए इस तरह से। और फिर उसके बाद हमने किनारे तक सिलाई लगा लेनी है और हर कॉर्नर पर आपने सुई को कपड़े के अंदर रख के फिर आपने इसको टर्न करना है। ये देखें इस तरह से बिल्कुल किनारे किनारे से आपने इसको स्टिच कर लेना है। ये देखें इस तरह से। और जहाँ से आपने सिलाई स्टार्ट की है वहीं पे आपने सिलाई को लाके एंड कर लेना है। अब ये देखें सिलाई हमारी कंप्लीट हो गई है। अब यहाँ से ये जो धागे हैं आपने कट कर लेने हैं। ये देखें इस तरह से। अब इसके बाद आपने ना यहाँ से ये देखें इस तरह से फिटिंग की सिलाई लगा लेनी है। यहाँ से आपने सिलाई स्टार्ट करनी है और इसके बाद आपने स्लीव को सीधा करना है और यहाँ पे आपने एक चिट बटन लगा लेना है। और यहाँ ये जो वी है इस पर अगर आप लेस लगाना चाहें तो लगा लें, अगर आप स्किप करना चाहें तो आप स्किप भी कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे पहले सोचा था कि मैं लेस नहीं लगाऊंगी, तो लेकिन फिर मैंने लगा ली है। तो ये देखें लेस लगाने के बाद ये है हमारी स्लीव की फ़ाइनल लुक। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो आपने वीडियो को लाइक ज़रूर करना है और प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डिज़ाइन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।